गुना मीटिंग को ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन के राष्ट्रीय सहायक महासचिव कामरेड आर लक्ष्मैया, सीटू के राष्ट्रीय सचिव एवं प्रदेश महासचिव कामरेड प्रमोद प्रधान, सीटू के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर विष्णु शर्मा, बीएसएनएल यूनियन के जीपी गर्ग तथा ऑटो चालक एकता यूनियन सीटू के जिला संरक्षक राकेश मिश्रा ने संबोधित किया। मीटिंग को संबोधित करते हुए ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन के राष्ट्रीय सहायक महासचिव कामरेड लक्ष्मैया ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा सड़क सुरक्षा के नाम पर लाया गया नया मोटर व्हीकल एक्ट देश के ट्रांसपोर्ट क्षेत्र को चंद खरबपतियों के हवाले करने की साजिश है। इसके खिलाफ ट्रांसपोर्ट क्षेत्र में काम करने वालों की व्यापक एकता बनाकर संघर्ष करने के बाद ही बचाव संभव है। कामरेड प्रमोद प्रधान ने बताया कि ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन के जुलाई माह में हरियाणा के हिसार में होने वाले राष्ट्रीय सम्मेलन में देश भर के प्रतिनिधि इकट्ठा होकर चर्चा करेंगे तथा आगामी संघर्ष की रूपरेखा तैयार की जाएगी। अखिल भारतीय सम्मेलन में गुना के प्रतिनिधि भी भाग लेंगे। आज की बैठक में ऑटो चालक एवं ट्रांसपोर्ट वर्कर यूनियन के कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में उपस्थिति दर्ज कराई। गुना से योगेंद्र शर्मा की खास रिपोर्ट। कामरेड लक्ष्मैया जी, कामरेड प्रधान साहब, कामरेड विष्णु शर्मा जी, रवि भाई और मेरे सभी ऑटो चालक भाइयों, ट्रांसपोर्ट से जितने जुड़े। जी, किस बात को लेकर कार्यक्रम रखा है यहाँ? आर लक्ष्मैया, उप महासचिव, ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन। आज गुना में गुना जिला का ऑटो चालक का बैठक हुई। इसमें आज का स्थिति क्या है या ऑटो चालक का हालत क्या है, इसी के बारे में चर्चा हुई। आज ये पूरा परिवहन क्षेत्र का हालत बहुत ख़राब हो गया। केंद्र सरकार का गलत नीतियों से ये हो रहा। पेट्रोल डीजल का दाम, टोल टैक्स और ये फिटनेस ऐसा पुलिस चालान, वो आरटीओ का हमला, ऐसा सारा मिलके आजकल बहुत मुश्किल हो गया गाड़ी चलाना, परिवार चलाना। इसी के खिलाफ आने वाले दिनों में आंदोलन संगठित होकर आंदोलन करना जरूरी है। ये ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन का राष्ट्रीय सम्मेलन 11वां राष्ट्रीय सम्मेलन हरियाणा राज्य हिसार में जुलाई 16, 17, 18 तारीख में हो रहा। वो सम्मेलन में यही मुख्य चीज़ लेके चर्चा हो रहा। सम्मेलन के बाद पूरा हिंदुस्तान में एक अभियान चलाना, आने वाले दिनों में ये परिवहन क्षेत्र का मजदूर को इकट्ठा होकर आंदोलन करने के लिए सोच रहा था। इसी की वजह से ये बैठक में ये सारा चर्चा हुई। आने वाले दिनों में ये क्षेत्र को सुधार करने के लिए, मजदूर को कुछ न कुछ सुविधा मिलने के लिए, संघर्ष के लिए तैयारी होना चाहिए। राष्ट्रीय स्तर पे एक चीज़ देखने में हो रही है कि जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन ये आरटीओ है, आरटीओ विभाग का जैसे कि एक गाड़ी है, उस गाड़ी को खरीद के दोबारा बेचा जा रहा है, बार बार उसका टैक्स जमा कराया जा रहा है। तो इस पर आपके द्वारा क्या आवाज़ उठाने की संभावना है आगे भविष्य में? ये सिर्फ बहुत बढ़िया कंपनी को मौका देने के लिए ये काम कर रहा है। तो 10 साल में कमर्शियल व्हीकल का स्क्रैप करना और 15 साल में पर्सनल व्हीकल का स्क्रैप करना, ये स्क्रैपिंग पॉलिसी केंद्र सरकार ने लाया। ये खुद व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए फ़ायदा के लिए ये लाया। ये बहुत मुश्किल का काम है, ये नहीं हो सकता। ये ऐसा सरकार कुछ कानून बनाए तो सिर्फ इसी के ऊपर सरकार सब्सिडी देना होगा और वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी सब्सिडी देना होगा। तो मालिक से यह नहीं होगा। जी प्रधान जी, आज आपका यहाँ कार्यक्रम रखा गया ट्रांसपोर्टर को, ऑटो वालों का, और किस मामले को लेके बड़े स्तर पे आज कार्यक्रम किया गया है और आगे क्या तैयारी है आपकी? जी, हमारी तो एक केंद्रीय श्रमिक संगठन है। तो हर क्षेत्र के श्रमिकों को संगठित करना, उनके अधिकारों के लिए, उनके मुद्दों पर लड़ाई लड़ना, ये हमारा मकसद है। ट्रांसपोर्ट का सेक्टर भी बड़ा सेक्टर है और विशेष रूप से ऑटो और लोडिंग ऑटो वाला जो हिस्सा है, उसमें जो काम करने वाले लोग हैं, उनका जीवन में अप्रत्याशित कठिनाइयाँ पैदा कर रही है केंद्र। जैसे आपका डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं,
ये जो मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन किया है उसके आधार पर तमाम सारी फिटनेस के का जो पैसा है वो बढ़ाया है, इंश्योरेंस का पैसा बढ़ा दिया है। एक तो एक कानूनी रूप से और सरकार की नीति में समझा हुआ है। दूसरी तरफ ये जो आम महंगाई बढ़ रही है उस आम महंगाई से भी उनके जीवन में असर हो रहा है। तो कुछ मुद्दे तो ऐसे हैं जो आम मजदूर वर्ग के एक मुद्दे हैं, उसमें चाहे ऑटो वाला हो, चाहे कारखाने में काम करने वाला हो, आंगनवाड़ी हो, आशा हो, जैसे महंगाई है, बढ़ती बेरोजगारी, खाली पदों में बढ़ती है, ये सवाल। और दूसरा जो ऑटो सेक्टर से जुड़े हुए विशेष जो मुद्दे हैं उन मुद्दों में खासतौर से पेट्रोल डीजल की कीमतें कम करने, ये बढ़ाए हुए जो इंश्योरेंस का किस्त है वो, फिटनेस का जो पैसा है वो, और एक तरीके तुगलकी फरमान जारी करके उन्होंने दुर्घटनाओं को रोकने के नाम पर ये जो बड़े पैमाने पर ये फाइन लगाना शुरू किया चालान करके, ये अनुचित है। जबकि दुर्घटनाओं का कारण ड्राइवर नहीं है, दुर्घटना का कारण है खराब सड़क, खराब ट्रैफिक व्यवस्था और उसके आधार पर दुर्घटनाएं हो रही हैं। लेकिन दुर्घटनाओं के लिए उसे ड्राइवर को जिम्मेदार बना के और ड्राइवर को पनिशमेंट दे, और इसी तरह ये जो एक तरीके का भारी दमन है, इनका कारण ये है कि ये जो केंद्र सरकार है ये ट्रांसपोर्ट के सेक्टर में ये जो मोटर व्हीकल एक्ट में जो संशोधन लाए उसमें एक प्रावधान लाए एग्रीगेटर। मतलब अभी अगर आपने बड़े ट्रांसपोर्टर भी थे मान लीजिए और आपने 100 गाड़ियों का फ्लीट है आपके पास, पर 100 गाड़ियों का अलग अलग रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। अभी एग्रीगेटर का मतलब है कि एक आदमी एग्रीगेटर के नाम पर 500 गाड़ी का फ्लीट है उसका, एक ही कंपनी की तो मिल जाएगी 500 गाड़ी। तो इसका मतलब है कि ये जो पूरा हमला हो रहा है, एक दो गाड़ी लेने वाले, उससे धंधा करने वाले, 4 लोगों को रोजगार देने वाले, उनको सबको ट्रांसपोर्ट सेक्टर से आउट करके बड़ी बड़ी कंपनियों को स्थापित करना चाहते हैं। उसे करोड़ों ट्रांसपोर्ट कर